33वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला 2019 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नगाड़ों की थाप, रंग बिरंगे माहौल और विभिन्न कलाकारों के हाथों से बनी कलाकृतियां। सूरजकुंड का ये मेला हर साल 1 से 17 फरवरी तक फरीदाबाद के ऐतिहासिक सूरजकुंड में लगाया जाता है। लाखों की तादाद में दर्शक यहां आकर कला, खूबसूरती और भारतीय संस्कृति के संगम को देखकर हैरान हो जाते हैं। 33वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स मेला विश्व का सबसे बड़ा क्राफ्ट फेयर है। इस मेले में आप मेट्रो, बस या गाड़ी द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। सबसे नजदीक मेट्रो स्टेशन में बदरपुर व फरीदाबाद का NHPC मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आप फीडर बस या फिर ऑटो या कैब द्वारा पहुंच सकते हैं। पार्किंग आपको सभी गेट्स पर काफी अच्छी मिलेगी, लेकिन सैटरडे और संडेज को यहाँ पर रश काफी रहता है, इसलिए जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी आपको पार्किंग मिल जाएगी। इस मेले का समय सुबह 10:30 से 8:30 के बीच है। हमने इस मेले में गेट नंबर 1 यानी शेखावटी गेट से एंट्री ली। 33वें सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला में आज हम आ चुके हैं। 1 से 17 फरवरी के बीच ये फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगता है और इस खूबसूरत मेले में एंट्री लेने के लिए हर मेले की तरह आपको टिकट खरीदनी पड़ती है। ये रहा मेरे पीछे टिकट काउंटर, जहाँ से आपको टिकट्स मिलेंगी। कैश, कार्ड या बुक माई शो के थ्रू आप टिकट्स ले सकते हैं। बुक माई शो पे अगर आप टिकट लेते हैं तो आपको 20 रुपीज़ का कैशबैक मिल रहा है, लेकिन अगर आप कैश पे लेते हैं तो 120 रुपीज़ की टिकट है। ये नॉर्मल सिटीजन के लिए और सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ यानी 60 रुपए की टिकट है। कार्ड से खरीदेंगे जैसा कि हमने खरीदी है तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर लाइन थोड़ी छोटी होती है। तो आप इस सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला में एंट्री लेने से पहले अपनी टिकट्स जरूर ले लीजिए। मेले में एंट्री करते ही आपकी अच्छी खासी चेकिंग होगी, जिसके बाद ही आप मेले में एंटर कर सकते हैं। मेले में सिक्योरिटी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मोबाइल ATMs की सुविधा दी गई है, यानी मेले में आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। मेले में एंटर करने के बाद अपने लेफ्ट में देखेंगे आप एक बड़ा सा अम्यूजमेंट पार्क, जहां एंट्री फ्री है लेकिन राइड्स थोड़ी महंगी। मेले में आगे चलते हुए राइट साइड में आप सरस के हैंडीक्राफ्ट्स देखेंगे, जहां फुलकारी के सूट्स हैं, दुपट्टे हैं, बेहद खूबसूरत सजावट का सामान है। एंट्री गेट से सामने की ओर आपको एक बड़ा सा गेट दिखाई देगा, जिससे आगे चलते ही मेले में दोनों तरफ आपको कलाकारों के हाथों द्वारा किया गया कमाल नजर आएगा। हरियाणा का अपना घर हर साल की तरह इस साल भी सबको बहुत पसंद आ रहा है। हरियाणा के गांव और घरों की झलक यहां आपको साफ नजर आएगी। कहीं पर हुक्का है तो कहीं आपको आटा पीसने की ट्रेडिशनल चक्की दिखेगी, तो कहीं पर ओखली भी। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला इसलिए इंटरनेशनल है क्योंकि यहाँ पर हर साल एक कंट्री पार्टनर होता है, और इस साल यानी 33वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला में पार्टनर कंट्री है थाईलैंड। और थाईलैंड का खूबसूरत सा पवेलियन आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं। बहुत बड़ा, बहुत प्यारा पवेलियन है ये, और इस पवेलियन में छोटी छोटी प्यारी प्यारी थाईलैंड की चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप बहुत सारी थाईलैंड की चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ का खाना भी चख सकते हैं। यानी पूरा थाईलैंड अगर आपने नहीं देखा है तो आप सूरजकुंड मेले में इस थाईलैंड को जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं क्या है थाईलैंड के इस पवेलियन। लेट्स गो। जहां एक तरफ थाईलैंड पवेलियन में आपको सी शेल्स और सेरेमिक से बना बेहद खूबसूरत सामान मिलेगा,
वहीं दूसरी तरफ आप घर में सजावट के लिए इस सामान के अलावा बहुत सारी और भी चीजें थाईलैंड पवेलियन से ले सकते हैं। यहाँ पर काफी फंकी ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरीज, वॉल हैंगिंग्स और फ्रिज मैग्नेट्स हैं, जिनकी कीमत 50 रुपए से लेकर 2000 तक के बीच है। यानी अगर आप कुछ ऐसा सामान किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं तो खरीदने के लिए ये ऑप्शन बुरा नहीं है। थोड़ी सी बार्गेनिंग की जरूरत पड़ सकती है। में सिर्फ पार्टनर कंट्री थाईलैंड ही नहीं बल्कि 20 से ज्यादा देशों के कलाकारों ने भाग लिया है, जिनमें ट्यूनीशिया, कजाकिस्तान, युगांडा, तंजानिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। मेले में इंटरनेशनल पवेलियन घूमते घूमते हम आ गए अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के पास। बहुत ही खूबसूरत सा देश है और इस खूबसूरत से देश में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको स्टॉल में दिख जाएंगी कुछ हैंडमेड पेंटिंग्स, और पेंटिंग में भी वही ये श्रीलंका जो है, राम और सीता की कहानी भी है यहाँ पर, रावण की भी थी। तो यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सी पेंटिंग नज़र आएगी और ये पेंटिंग बहुत प्यारी है, हाथों से बनी हुई है कॉटन पर। ऐसी बहुत सारी और भी पेंटिंग्स हैं जिनको आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। हाउ मच इज दिस फॉर? It's for 6,000 and now it's discounted for 5,000. डिस्काउंटेड फॉर 5000, यानी 5000 की पेंटिंग आप ये ले सकते हैं। इनिशियली प्राइस इसका 6000 था, लेकिन जैसा मैंने कहा मेलों में बार्गेनिंग चलती है तो ये बार्गेनिंग भी यहाँ पर हो सकती है। और यहाँ पर हमें कुछ स्टैचूज, कुछ ऐसे मुखौटे दिखाई दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत से मास्क हैं। हाउ मच इज दिस फॉर? 5,000 rupees. And what material is this? Wooden material. You're from Sri Lanka. Which place from Sri Lanka? Southern side. Oh. Southern side. Balanchara. Going the good luck ma. It's for good luck. You're happy. A lot of people buy it for good luck. It brings Okay. good luck. Good luck. और ये जो मुखौटा है इन्होंने बताया कि गुड लक के लिए होता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर आपको मुखौटे दिख जाएंगे, मास्क दिख जाएंगे जो शो पीसेस की तरह यूज़ होते हैं घरों में, और ये गुड लक चार्म भी कहलाए जाते हैं। इनकी कॉस्ट भी ऐसे ही है 4-5 हज़ार के बीच, क्योंकि ये हाथ से बने हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का काम है। सो अगर आप यहाँ पर शॉपिंग करने आ रहे हैं और ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा कैश या फिर कार्ड आपको अच्छे अमाउंट के साथ लेकर आना पड़ेगा। इंटरनेशनल पवेलियन में फ़िलहाल हम किर्गिस्तान के स्टॉल पर हैं। बहुत खूबसूरत सा स्टॉल है, बहुत खूबसूरत इसमें सामान है। हैंडमेड चीज़ें आपको यहाँ पर सारी मिलेंगी, चाहे आप कैप्स देख लीजिए या फिर डॉल्स देख लीजिए, छोटे छोटे रबर बैंड्स, क्लिप्स हैं बच्चों के लिए, छोटे छोटे शूज़ हैं जो कि 1 से 3 साल तक के बच्चों के लिए हैं। इनकी जो रेंज है वो 100 रुपये से शुरू होकर लगभग 700-800 तक के बीच जाती है। हाउ मच इज़ दिस फॉर? दिस कैप 1000। ये कैप 1000 की है और बार्गेन करेंगे तो थोड़ा सा कम भी हो जाएगी। अगर आपको वाकई शौक़ है कुछ अजीबोगरीब चीज़ें पहनने का तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। एंड दिस वन इज़ फॉर 1000 का ये स्टोल है। बहुत ही खूबसूरत सिल्क में स्टोल है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे आपको वूलन वर्क भी मिल जाता है। सो ये कुछ अलग चीज़ें हैं जो आपको अलग अलग देशों की खास बातें यहाँ पर इस मेले में दिखाई देंगी। थोड़ा सा बार्गेनिंग करना ज़रूरी है, यानी 1000 का है तो आप 700-800 में से ले सकते हैं। थैंक यू। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक मेले का लुत्फ उठाने के बाद भूख लगना लाजमी है। तो चलें फूड कोर्ट में, जहां गुजराती, महाराष्ट्रियन, राजस्थानी और नॉर्थ इंडियन खाने की भरपूर वैरायटी मिलेगी।
दिल्ली के छोले भटूरे हैं तो गर्मा गर्म काढ़ा हुआ मलाईदार दूध भी, और देसी घी का जलेब जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। खाने के बाद पान खाने के शौकीन हैं तो मेले का फेमस गर्मा गर्म फायर पान जरूर चखते जाएं। ये है चौपाल, मेले के बिल्कुल बीचों बीच, जहां हर रोज अलग अलग राज्यों के और देशों के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। शाम 7 बजे यहाँ विशेष प्रस्तुति दी जाती है और इसे देखने सैकड़ों हजारों लोग मौजूद रहते हैं। महाराष्ट्र भारत के इस राज्य को 33वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का थीम स्टेट बनाया गया है, जहां आप महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल घर और रहन सहन साफ देख सकते हैं। महाराष्ट्र के सिल्क और कॉटन हैंडलूम को भी आप यहाँ देख सकते हैं। जैकेट्स, कुर्ते, सूट्स, साड़ीज और बेडशीट्स, साथ ही बेहद खूबसूरत हैंड निटेड वॉल हैंगिंग्स भी। कहीं एक तरफ कोल्हापुरी चप्पल्स और सैंडल्स हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र का रायगढ़ फोर्ट का महादरवाजा, जो अपने आप में एक विशाल खूबसूरती लेकर इस मेले में दिखाई देगा। महाराष्ट्र के इस रायगढ़ फोर्ट में जहां आपको एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देगा, वहीं दरवाजे के आसपास आपको भाला लिए हुए सैनिक भी दिखाई दे जाएंगे। सारा भारत, या यूं कहें कि भारत और विश्व के कलाकारों के हुनर को समेटे ये सूरजकुंड मेला अपने आप में ही अद्भुत, अप्रतिम और अविस्मरणीय है। हरियाणा टूरिज्म व सूरजकुंड मेला अथॉरिटी द्वारा लगाए जाने वाला ये मेला पहली बार 1987 में लगाया गया था। तब से हर वर्ष भारत के एक राज्य को थीम स्टेट के रूप में चयन कर सजाया जाता है ये मेला। साल 2013 में इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया, जहां पर कंट्री पार्टनर लेबनान था। हरियाणा टूरिज्म व सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के साथ साथ इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल, कल्चर व एक्सटर्नल अफेयर्स के सौजन्य से आयोजित किया जाता है। हस्तकला को एक बड़ा मंच और बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन धूमधाम से हर साल किया जाता है। कुल 40 एकड़ में फैले इस विशाल मेले में लगभग 1010 हट्स हैं, जिनमें देश और विदेश के हस्तशिल्पी अपने सामान को प्रदर्शित करते हैं। इस मेले से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800313337 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर मेले में हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल किया जा सकता है 0129298866। तो हमने कर दिया है, लेकिन अब आपका काम क्या है बताओ? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम आपको और कहाँ की सैर करवाएं। और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और नई नोटिफिकेशंस देखते रहें। साथ ही हमारे चैनल सिनेडोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।